हेलो एंड वेलकम टू अ पॉडकास्ट। मैं कार्तिक। आफरी। और आज हम बात करने वाले हैं मूवी मेट्रो इन दिनों के बारे में, जो हाल ही में जुलाई 4th को रिलीज हुई है। एंड तो शुरुआत शुरू हम इसी से करना चाहते हैं कि हम दोनों को मूवी पसंद आई एंड हम रेकमेंड कर रहे हैं मूवी। बट आगे हम बताएंगे कि हमें क्यों पसंद आई और क्या पसंद आई इस मूवी में। तो आफरीन, यू वांट टू स्टार्ट? um I am a big fan of modern love stories. यूएस बेस्ड और इंडिया बेस्ड दोनों बहुत अच्छे हैं। तो उसी वेन में ये मूवी है, वेयर फोर लव स्टोरीज आर पुट टुगेदर एंड इन करंट टाइम्स एंड हाउ इट इज। तो या गो अहेड करते। ओके, ठीक है। तो आई मीन मेट्रो भी ऐसी थी। तो मेट्रो पहले आई थी, आई थिंक ऑलमोस्ट 14-15 साल पहले आई थी या उससे भी पहले आई थी। एंड अब मेट्रो पार्ट 2 है ये, इन अ वे। एंड सो पहली वाली मेट्रो जो थी, इट वाज लाइफ इन अ मेट्रो अबाउट डिफरेंट कपल्स इन बॉम्बे सिटी। एंड ये शायद ज्यादातर दिल्ली और कोलकाता के बीच में मेंडर होती है। तो इसमें चार कहानियां हैं, एज मेंशन्ड। एक कहानी है। एक्चुअली आई वांट टू से पांच है क्योंकि वो बच्ची भी है उसमें। ओ गया, पांच कहानियां, यस यस यस, वेरी राइट। पांच कहानियां हैं इसमें। तो वन ऑफ द स्टोरीज इज बिटवीन नीना गुप्ता। इनफैक्ट छह है अगर ऐसा भी गिने तो। नीना गुप्ता एंड सरस्वत, जो उनके हस्बैंड है कहानी की कैरेक्टर है। सरस्वत आई थिंक चैटर्जी है उनका नाम। वो एक कपल है। अनुपम खेर उनकी वाइफ को दिखाया नहीं है, बट उनकी एक डॉटर इन लॉ है। वो एक स्टोरी है। आ, ये अपना फातिमा सना शेख एंड अली फजल, वो एक कहानी है। एंड सारा अली खान एंड अपना आदित्य रॉय कपूर, वो एक कहानी है। एंड पंकज त्रिपाठी एंड कोंकणा सेन, वो एक कहानी है। एंड पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन की एक बेटी है, उसकी भी एक कहानी है। तो ऑलमोस्ट 6 स्टोरीज हैं। एंड सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एंड मेट्रो के ही स्टाइल में प्रीतम आ जाते हैं अपने बैंड ऑफ सिंगर्स के साथ और गाते रहते हैं। आई थिंक ड्रॉबैक से हम अगर शुरू करें तो इसकी गाने इतने अच्छे नहीं है जितने मेट्रो पार्ट 1 के थे। बहुत अच्छे गाने थे इसमें, बहुत सारे गाने। और बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि बात करते करते लोग गा रहे हैं, राइट? यू नो, या जो म्यूजिकल्स डायलॉग्स। में होता है, राइट? या एग्जैक्टली। या तो ये जगह जासूस में ट्राई किया था इन्होंने। मेट्रो मतलब प्रीतम की म्यूजिक थी उसमें। अनुराग बासु की फिल्म थी वो भी, जगह जासूस। तो उसमें उन्होंने पूरा का पूरा फिल्म ऐसे रखा था। इसमें रिलेटिवली कम गाने हैं इन कंपेयर टू जगह जासूस, बट उसी तरह है कि ऑलमोस्ट एवरी 5 5 to 10 मिनट्स एक गाना आ जाएगा। वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। गाने इतने मेलोडियस हैं नहीं जितने होने चाहिए थे, एक आध गानों को छोड़कर। वो आई थिंक इज अ रिलेटिव ड्रॉबैक इन द फिल्म। या पर्सनली मुझे सबसे वीक जो स्टोरी लगी, या फिर नॉट स्टोरी बट ओवरऑल बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, वाज अली फजल और फातिमा सना शेख की। पर्सनली आफरीन ने जस्ट इस पॉडकास्ट को देखने से पहले मुझे बताया कि द स्टोरी शुड हैव रेजोनेटेड द मोस्ट विथ मी, क्योंकि बहुत ही सिमिलर है कि उसका एक सेटल्ड जॉब है और वो छोड़ देता है उस जॉब को बिकॉज ही वांट्स टू परस्यू हिज पैशन ऑफ बिकमिंग अ सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर प्रॉब्ली। तो उसी तरह मैंने भी अपनी लाइफ में वही किया था कि आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई परस्यूड एंड आई डिडंट फाइंड सक्सेस, राइट? अगर सक्सेस हम का डेफिनेशन ये है कि हम पैसे कमाएं, तो मैंने पैसे बिल्कुल नहीं कमाए मेरे इस फील्ड में। तो द स्टोरी शुड हैव रेजोनेटेड द मोस्ट विथ मी, बट समहाउ इट डिड नॉट। मैं चाहता था कि रेजोनेट करे, मैं चाहता था कि मैं इमोशनल हूं, बट मैं नहीं हो पा रहा था इमोशनल। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि अली फजल की परफॉर्मेंस डिडंट वर्क फॉर मी। वो स्ट्रगलर की तरह एक्ट कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा। ही वॉज नॉट, आई कुडंट फील दैट इमोशंस कमिंग आउट ऑफ फेसिंग रिजेक्शंस। बहुत एक्ट एक्ट जैसा फील हो रहा था मुझे। और उनकी कहानी, बहुत अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसमें। शी looks for stability, she gets attracted to her boss, and कैमरा। then she
then goes back to her husband. And so I found that story very messed up, and things didn't work out for me. The story that worked the best for me was Pankaj Tripathi and Konkana Sen ka, because it was very funny. Pankaj Tripathi was extremely funny, and Konkana Sen also was super good. I mean, दोनों की performance lands, and I think that's the best part of the story, कि उनकी performance, the way they acted and they performed their characters, right? Uh, a husband who is kind of having an extramarital affair, and he doesn't realize that he's kind of having it with his own wife, and she's trying to catch him. तो वो पार्ट बहुत फनी था, एंड उसके बाद भी वो जैसे ट्राई करते हैं उसको इम्प्रेस करने की, आई थिंक फनीएस्ट डायलॉग वही था। वो अपने आप को क्या गाली जैसा देते हैं, कि मैं बाइक चलाते हुए फिर हूँ, दैट सीन। तो वो पूरा पार्ट बहुत फनी था। उनकी बेटी का स्टोरी वो बहुत क्यूट था। I mean, kind of like she's trying to find out if she's a lesbian or straight, and her struggle in that. आदित्य रॉय कपूर का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लिखा गया था। आई थिंक यू कैन गो ahead and talk about it. Yeah, Aditya Roy Kapoor is an artist and yeah, he is also a playboy. लेकिन उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लिखा गया है इंटेलिजेंस के सेंस से, कि उसको अगर पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो इतनी ज्यादा साइंटिफिकली बातें करते हैं कि लोग सोचते हैं, अरे ये क्या नेक्स्ट मार्क जुकरबर्ग है या क्या है, ही इज वर्किंग ऑन assimilation of scientific टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ बोलते रहता है, तो बहुत सही लिखा है। फोटोसिंथेसिस वाला बहुत फनी था, राइट? हाँ, या ह्यूमन बीइंग कैन फोटोसिंथेसाइज कैसे, बाय लुकिंग एट द सन एंड देन यूरिनेटिंग ऑन देमसेल्व्स, तो पानी खुद को दे रहे हो और सन से एनर्जी ले रहे हो, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हो खुद का। आप खुद का खाना बहुत बना सकते हो आप। द रीजन वी डू दिस मीनिंगलेस जॉब इज बिकॉज फूड, we can't सो produce our own इवन food. या So what if we can produce our own food? Yeah, it was very Yeah. funny, very intelligent, and he delivers well. And there Tara is was one not bad. scene. Sarah Yeah. was not bad. Yeah. She's very, very, very bad in all her movies, but in this one, she's not bad. But in one more scene where he resolves one of her conflicts, and he says, in human psychology, this is called as खुगस. Like खुगस क्या होता है? तो बोलता है एक साथ खुंदस, गुस्सा और हंसी जब साथ में आते हैं, इसको खुगस बोलते हैं। तो बहुत सही उसका कैरेक्टराइजेशन है, एंड इंटेलिजेंस रिटन इनटू हिंदी मूवीज इज रेयर, सो दैट वाज Hmm. वेरी नाइस टू सी। मुझे एक्चुअली अली फजल क्यों एक्टर बना मुझे समझ में नहीं आता, बट बन गया है, तो ही इज अ ही इज नॉट अ प्लेजर टू लुक एट हिज परफॉर्मेंसेस। आई हैवंट सीन मिर्जापुर, एंड I generally don't like him. I like him with Richa when he gives interviews, and crazy interviews, not like normal interviews. They are crazy people, but they don't show it as much. But they were showing it when they were promoting that movie that they produced. So I like them as a couple, but and he has done so much in Hollywood that it surprises me कि how was he able to. But इस मूवी में मुझे एक टाइम पे रोना आता है जब when he talks about abortion, एंड वो बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। आई थिंक वो रिसेंटली मेरे साथ एक ये हुआ था, इंसिडेंट हुआ था जिसमें हम लोग मैं 2 घंटा लाइन में नहीं खड़ी थी, बट हम और मैं और मेरे कुछ पड़ोसी लड़कियां एक टैटू, फेस टैटू बनाने के लाइन में 4th of July के हम लोग 2 घंटा खड़े हुए थे। तो मैं बीच Hmm. में चली गई थी बिकॉज आई हैड नो इंटरेस्ट इन इट, सो आई जस्ट वेंट अवे, टुक फोटोज, केम बैक। तो मैं 2 घंटा नहीं खड़ी थी, बट वो दोनों लड़कियां खड़ी हुई थी। तो जब हमारी बारी आ गई, उस टाइम पे कोई घुसने की कोशिश कर रहा था, एंड उनको पता नहीं था कि हम कितनी देर से खड़े हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा वो 45 मिनट से चेहरा देख रहा है उस लेडी का जो बना रही है। तो हमने बोला तुम 45 मिनट से देख रहे हो, हम 2 घंटे से देख रहे हैं, तो ही डिडंट नो कि हम लोग इतने देर से खड़े हुए। तो उसने भी फेंका ही, आई एम श्योर 45 मिनट्स नहीं, 5 मिनट से खड़ा था वो बच्चा। लेकिन तो ही वर ट्राइंग टू एंटर फ्रॉम हियर व्हेन द लाइन इज हियर, लाइक इट वाज सो स्ट्रेंज दैट दे फेल्ट सो एंटाइटल्ड दैट दे कुड गेट अवे विद इट। एंड Were आई they वाज Indians? नो,
अच्छा। They were white Americans, and I felt like they were very entitled ki. And then they threw the resident card ki. Actually, हम लोग लगून के पास रहते हैं और हम लोग residents हैं. But anybody else has to pay. Outsiders have to pay tickets and get into it. तो ऐसा नहीं कि तुम रेसिडेंट हो या तुमने टिकट खरीद के तो तुम कम कम तो नहीं हो गए क्योंकि तुमने भी पैसे ही दिए हैं. तो दैट वाज रिडिकुलस. लाइक आर यू गाइस रेसिडेंट्स? एंड फिर मेरे साथ आगे जो थी उन्हें बोला डज इट मैटर बिकॉज दैट्स अ मूड पॉइंट. लाइक क्या बोल रहे हो तुम? लाइक आर्ग्यूमेंट विन करने के लिए. एंड जब 45 मिनट्स बोला तो हमने बोला कि दैट 45 मिनट्स इज लेसर दैन. बट एनीवेज एंड में क्या हुआ कि उसकी बच्ची रोने लगी. उसके 3-4 बच्चे थे और उसमें से सबसे छोटी बच्ची वो रोने लगी. तो मेरा कोई ऐसे दिल नहीं पिघला कि अरे यार बच्ची रोने लगी. बट वहां पे 2-3 माएं थी एंड देवर लाइक वो तो ऐसे पिघल रही थी. लाइक सपना जो मेरी फ्रेंड है, शी वाज लाइक यार रिक्वेस्ट कर देती तो हम दे देते ना. अब मैं सोचा यार ये इतनी you know literally like she's just melting in that child's tears. तो मैं just सोच रही थी कि यार ये कितनी सॉफ्ट है. लाइक she's such a soft hearted person. I was just thinking एंड मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि जाओ दो ही लोग तो है हमारे लाइन में पीछे. जस्ट गो एंड स्टैंड एट द बैक राइट इफ योर चाइल्ड रियली वांट्स द टैटू. तो yeah, I was just thinking, and anyways, somehow all those Maka emotions and all that came together, and in that particular scene, I cried. So Ali Fazal is probably the poorest of all actors. If I had to rate actors, then I would rate Konkana obviously as the best in all of these, and then I would rate Pankaj, and then Anupam, uh, Nina, Aditya. uh, सना, अली फजल एंड सारा वुड बी द लास्ट. तो वैसे ही परफॉर्मेंस दिए हैं सबने इसी ऑर्डर में. एंड या सो बेसिकली आदित्य रॉय कपूर इज the most intelligent and well-written character in the movie. And the most cute, I would say, मतलब पंकज और कोंकणा का क्यूट था बट थोड़ा सा ये था, मतलब थोड़ा सा टफ क्यूट था. एंड अनुपम और नीना का मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये स्टोरीज हमने सुने हुए हैं कि ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही नॉवल कॉन्सेप्ट्स थे. ऐसा नहीं था बट दे स्टिल डिड वेल even though the concepts were kind of borrowed. Like अपनी ही वाइफ को डेट करना और फिर बाद में पता चलता है कि वो उसकी ही वाइफ को वो डेट कर रहा है. तो ये हम देख चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है. लेकिन वो इतने अच्छे एक्टर्स हैं पंकज एंड कोंकणा दैट दे पुल्ड इट ऑफ रियली वेल. And same goes for Anupam Kher and Neena Gupta when they pretend to be married to get their daughter-in-law married. Because they are such good actors, they pulled it off and we believed in that concept. तो मेरे हिसाब से it's a good movie. Like it's a good movie with good actors, and it will entertain you, it will move you, and you will laugh for sure. So yeah, give it a try. Go ahead and watch Metro in दोनों. या सो आई मीन मेरा ओपिनियन यही है कि देयर वर मोमेंट्स जहां पे लग रहा था कि मूवी गुड से वेरी गुड बन सकती थी, बट समहाउ वो रुक रही थी टू बिकम समथिंग, वाज पुलिंग इट डाउन टू बिकम वेरी गुड, राइट, फ्रॉम बिकमिंग वेरी गुड. तो वो वही एक तो. इशू है. Maybe the music, maybe the repetition of so many songs and very casually written songs. I mean, intentionally, I think. Yeah. Probably that, and as I said, Ali Fazl's performance. Sara Ali Khan, although personally, as we said, ki we don't like her acting much, but जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया था इस फिल्म में उसने कर दिया. वो स्पेक्टेकुलर नहीं किया, बट शी वाज गुड. एंड बट हाँ, मुझे एक चीज जो जमा नहीं फिल्म में, उसका जो एक बॉस उस पे हरास करता रहता है सेक्सुअली. आज के जमाने में इम्पॉसिबल है कि कॉर्पोरेट में ऐसा कर सकते हो, तो इम्पॉसिबल है. कोई भी टॉलरेट नहीं करने वाला है. एंड एक सेकंड में बॉस निकल जाता. शी लेफ्ट द जॉब. I mean, it was ridiculous to see that happening. I mean, I have worked in corporate 10 years back. तुम Disagree with you, Karthik, because
I mean, if someone, अरे मेरे, I mean, I don't want to go into details about this, but there have been cases जहाँ पे um, I someone think who there was at were. a vice president level, उस पे किसी लड़की ने तहमत लगा दी एंड वो बंदा निकल गया. Of course, you have to That's prove not it, the but point. The point is कि I think उसका character build ऐसे करते हैं कि she has tried a lot of things in life. She never sticks to anything for a long time, and now she's kind of finding success in what she's doing. Plus, her boyfriend is also in the same company, and his job will also be in jeopardy if she puts a blame on that guy or something. I think it's up to an individual कि उसको कितनी हिम्मत है कुछ करने की. मतलब ये बहुत सिंपल है एचआर के पास जाके कंप्लेन करना, बट हो सकता है कि उस लड़की की हिम्मत नहीं हो. वो एक कैरेक्टर नहीं हम वो मान ठीक सकते है, हैं वो ऐसा. नहीं मैं समझ गया, बट व्हेन शी डज इट शी क्विट्स rather than him having to quit, जो मुझे She एक्सेप्टेबल ही नहीं might लगा. have believed कि nothing is going to happen to her boss. It might be like I don't that. know. I don't agree with that. I Anyways, mean, that's it's my okay opinion. for you to not agree, and it's okay for me to agree because इट्स अ बिलीफ कि हाँ मैं बिलीव कर रही हूँ कि ऐसा कैरेक्टर है और ऐसा हो रहा होगा शायद आज की दुनिया में भी. एंड इट इज पॉसिबल. हम्म, सो ठीक है. या या एनीथिंग इज मे बी, पॉसिबल. बट मेरे लिए वो चीज हजम करना बहुत डिफिकल्ट है, वो पार्ट. बट एनीवेज, दैट अपार्ट, आई थिंक आई स्टिल फाउंड देयर स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग, आदित्य रॉय या कपूर और सारा का. एंड the only story, as I said, that didn't work for me was Ali Fazal wala. But overall, most of the stories work. They are good, they are entertaining enough for you to make a try and watch this movie. And we are the ones who watch movies in theater, but if you want to wait, you can wait and watch it at home as well. But overall, I'm sure that आप बोर तो नहीं होगे, entertain नहीं होगे film में, and you'll have a good time, you know. या So that's our opinion. So that's it from our end. Thank you for watching. अगर आपको पसंद आया ये, तो please let us know in the comment section आपको क्या पसंद आया, and please subscribe to our channel. That's it. Thank you.